डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। चिंकी बस यह ब्रिज पार करने के बाद ही हम समाप्ति नगर पहुंच जाएंगे। नहीं, तुम्हें पता है ना ये ब्रिज कितना खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर चिंकी, समाप्ति नगर जाने के लिए बस यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तुम डरो मत, हिम्मत रखो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिया तुमने? सामने देखो चिंकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ब्रिज पर आने की? अब तुम मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे ही हंसी आसमानों की चारों तरफ फैल जाने लगता है। दोस्तों, यह कहानी है शहर से बहुत दूर जंगलों से घिरा हुआ समाप्ति नगर नाम की एक गांव का। समाप्ति नगर गांव जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ता था, इसलिए बहुत रुपए खर्च करके और बहुत मेहनत से एक नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि इस ब्रिज पर बैठा एक चुड़ैल किसी को इसके ऊपर से न जाने देता था। गांव के ब्रिज के सामने एक बड़ा सा मकान है। यह मकान गांव के विधायक जी का है। विधायक जी का बेटा दोगेश शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर है। उसका शादी 2 साल पहले दोगेलीना से हुई थी, पर 2 साल बाद पहली बार लॉकडाउन की वजह से दोगेश उसकी बीवी को लेकर पहली बार समाप्ति नगर आ रहा था। आते वक्त दोगेलीना के दिमाग पर यह बात घूम रही थी कि इतना बड़ा ब्रिज रहते हुए भी उन्हें नदी से क्यों जाना पड़ रहा है। यह सब बातें दोगेलीना सोची रही थी। तभी वह देखता है नदी पर दो मरे हुए लाश तैर रहा है। यह सब देखकर दोगेलीना बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी नाव वाला बोलता है, यह लोग जरूर ब्रिज के ऊपर से जाने की कोशिश किया था, तभी तो चुड़ैल ने इन लोगों को मार डाला होगा साहब। बोर्ड वाले की बात सुनकर दोगेलीना और भी ज्यादा डर गई। इस गांव में पहुंचने से पहले इतना भयानक स्वागत होगा यहाँ दोगेलीना ने सोचा नहीं था। इस घटना की वजह से दोगेलीना को अगले 2 दिनों तक नींद ही नहीं आया, क्योंकि रात को भी उसे वही 2 मरे हुए चेहरे बार बार नजर आ रहा था। अगले दिन सुबह दोगेलीना ने जब दोगेश से उस ब्रिज के बारे में पूछा, तब दोगेश बोला, चुप, बिल्कुल चुप, यह ब्रिज एक अशुभ चीज है, इसके बारे में दोबारा कभी मत पूछना। इसलिए वह बात वही बंद हो गई। दोगेलीना के घर की खिड़की से वह ब्रिज दिखाई देता था और रात को वह ब्रिज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता था। इसलिए दोगेलीना जब उसके खिड़की से ब्रिज को देखता था तभी कुछ अजीब आवाज आता था और उसे लगता था कोई उसे ब्रिज के पास बुला रहा है। एक रात दोगेलीना रात में उठकर नींद में ब्रिज की तरफ चल रहा था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था वह कहाँ जा रहा है। तभी उसे एक परछाई देखने लगता है। वह एक परछाई उसे ब्रिज की तरफ बुला रहा था। उसके बाद जैसे ही दोगेलीना ने ब्रिज पर कदम रखा, उसके थोड़ी देर बाद दोगेलीना को समझ में आया कि वह सपना देख रही थी। उसके बाद दोगेलीना अपने बिस्तर पर देखता है दोगेश घर पर नहीं है। इतनी रात को वह कहाँ गया, यह देखने के लिए दोगेलीना उसे ढूंढने चला जाता है। बात पर पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं है, पूरा वीडियो YouTube पर अपलोड है। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए प्लीज।